चारों राजकुमार बलवान और सुंदर युवकों के रूप में बड़े हुए। गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में उन्होंने धनुर्विद्या, घुड़सवारी और शिकार में निपुणता प्राप्त की। उन्होंने धर्म ग्रंथों का ज्ञान भी प्राप्त किया और यह भी सीखा कि प्रजा की भलाई कैसे करनी चाहिए। वे अपने गुरुओं और बड़ों का सम्मान करते थे और अयोध्या वासियों का प्रेम और स्नेह भी प्राप्त करते थे। भाइयों के बीच भी गहरा प्रेम था। लक्ष्मण राम के बहुत घनिष्ठ साथी थे। भरत और शत्रुघ्न भी एक दूसरे के अभिन्न मित्र थे। राजा दशरथ अपने पुत्रों पर अत्यंत गर्व करते थे। एक दिन वे ऋषि वशिष्ठ से अपने पुत्रों के लिए उपयुक्त वधुओं की खोज के विषय में चर्चा कर रहे थे। उसी समय एक महान ऋषि विश्वामित्र दशरथ के दरबार में पधारे। राजा उन्हें अयोध्या में पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। आदर सत्कार करने के बाद उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, हे महर्षि, आपके आगमन से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। कृपया बताइए, आप किस उद्देश्य से पधारे हैं? आपके आदेश का पालन करना मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा। राजा की बातों से प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने कहा, राजा दशरथ, मैं आपके आतिथ्य से प्रसन्न हूँ। मैंने सुना है कि आप अपने वचनों के पक्के हैं और यही कारण है कि मैं यहाँ आया हूँ। मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूँ, लेकिन दो राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञ कुंड में रक्त और मानव मांस डालकर यज्ञ को दूषित कर देते हैं। चूंकि मैं एक पवित्र कार्य में लगा हूँ, इसलिए मैं उन पर कोई श्राप नहीं दे सकता। जब तक ये राक्षस मारे नहीं जाते, तब तक मैं यज्ञ नहीं कर सकता। आपका पुत्र राम ही एकमात्र वीर है जो उन राक्षसों का संहार कर सकता है। इसलिए कृपया उसे 10 दिनों के लिए मेरे साथ भेज दीजिए। जैसे ही यज्ञ पूर्ण होगा, मैं राम को अयोध्या वापस भेज दूंगा। जब वृद्ध राजा ने यह अनुरोध सुना तो अपने छोटे पुत्र को राक्षसों से युद्ध के लिए भेजने की बात सोचकर वे चिंतित हो उठे। आदरणीय ऋषि, उन्होंने विश्वामित्र से विनती की, मेरे प्रिय पुत्र राम अभी बहुत छोटे हैं। वह राक्षसों से कैसे लड़ सकते हैं? राम की जगह मैं अपनी पूरी सेना को यज्ञ करने में आपकी मदद के लिए भेज दूंगा। मैं राम से अलग नहीं रह सकता, अतः कृपया मुझे इस दुख से बचाइए। हे राजन, आप अपने वचन से मुकर रहे हैं। मुझे राम के सिवा किसी और की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर उन्होंने दरबार से बाहर जाने का निश्चय किया। इस अवसर पर वशिष्ठ ने उन्हें शांत किया और दशरथ से कहा,